हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज अपन बात करेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर में क्या मूवमेंट हो सकता है आज के दिन। दोस्तों, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अपन डेली आपके लिए वीडियोस लाते हैं जिसमें न्यूज़ का क्या इम्पेक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी प्राइस पे ये बताया जाता है। चलिए आज की कुछ न्यूज़ जानते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जो यूएस और रशिया की जो पीस टॉक हुई थी यूक्रेन के लिए, क्या वो डीरेल हो सकती है। डीरेल मतलब कि जो अभी जो चीज़ें पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, क्या वो आगे बढ़ सकती है। आगे बढ़ सकती है इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि बात खत्म हो जाएगी, वापस जो युद्ध है वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं। बट डीरेल हो सकती है, टाइम लग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जेलेंसी को जो जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनको बाहर रखा गया, और साथ ही साथ में आपको पता है लेटेस्ट में मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट वो अमेरिका गए थे, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है हमें वो मेंटेन करनी पड़ेगी लॉन्ग लास्टिंग वे में, तभी जाके ये जो पीस टॉक है वो सक्सेसफुल होगी। तो यहाँ बताया जैसे कि आप देख रहे हो कि सिक्योरिटी गारंटी विल मेक और ब्रेक यूक्रेन पीस टॉक्स। अगर ये सिक्योरिटी गारंटी की बात करते हैं और अगर वहीं यूक्रेन को बोलते हैं कि आप नेटो में शामिल हो जाइए, तो ये दोस्तों कभी भी रशिया को मंजूर नहीं होगा कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल होने दे। हाँ, वो एक बार बोल सकता है कि यूरोपियन यूनियन में आप शामिल हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही एक बोन ऑफ कंटेक्शन, एक समझ रहे हो, एक बोन ऑफ कंटेंशन रहेगी कि नाटो में अगर शामिल होने की यूरोपियन कंट्रीज दबाव डालती है यूएस पे, तो ये जो पीस टॉक है वो आगे बढ़ सकती है। इसलिए इस पर नजर रहेगी। और इसीलिए आप देख रहे हो कि जो सिल्वर एंड गोल्ड में थोड़ा सा अपसाइड में हमें मूवमेंट भी कल देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यूज इंपैक्ट कर रही है दोस्तों। तो ये एक टेम्पररी न्यूज है, इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि होगा। लॉन्ग लास्टिंग इन द सेंस कि 10-15 दिन, बट हाँ, एक दो रोज में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। इससे बड़ी न्यूज दोस्तों जो मैंने कल भी आपको बताई थी, आज बता रहा हूँ कि आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है। इस पर अपना पूरा ध्यान रहेगा। जीडीपी रिपोर्ट आएगी यूनाइटेड स्टेट्स की, इसमें बताया जाएगा कि क्या इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है या नहीं करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ करती है तो हो सकता है दोस्तों कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़े, और इसका रिवर्स भी हो सकता है। जीडीपी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट डाटा है वो अच्छा आता है तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, तो गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो तीनों डाटा दोस्तों, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने कल ही ऑलरेडी बता दिया था। इसकी क्या रिपोर्ट आएगी, क्या इंप्लीकेशन रहेगा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस का, मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। इसलिए प्लीज आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। अगर एक लाइन में बोलूं, जीडीपी डाटा के विपरीत में आपकी सिल्वर गोल्ड रिएक्ट कर सकता है, मतलब गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ये ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर ये अगर बढ़ते हैं, इनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, तो चांसेस है कि सिल्वर गोल्ड में भी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिले। वहीं अगर जॉबलेस क्लेम्स, जो यहाँ पर जॉब्स बढ़ती है, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट को फेड कहीं ना कहीं नहीं घटाएगा, उसमें भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है सिल्वर एंड गोल्ड का। तो चलिए, जो मेरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी दोस्तों ये है कि आप देख रहे हो कि ये चीजें डिरेल होती है तो भी दिक्कत हो सकती है। और आज का जो डाटा आने वाला है, तो 2 दिन स्पेशली आज के दिन और फ्राइडे के दिन बहुत ज्यादा उथल पुथल रहने वाली है सिल्वर एंड गोल्ड में, इसलिए आपको थोड़ा सा कोशिश होना है। चलिए अब हम करंट की बात कर लेते हैं आज की। तो आप देख रहे हो कि सिल्वर जो है किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है ना, हर बार गिरावट हो रही है। एक बड़ी गिरावट हुई और अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। 93,500 से 94,600, लगभग 1200 पॉइंट ये रिकवर कर चुका है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहां पर आ रही है दोस्तों, ये है ना। ये जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी कि सिल्वर में यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आएगा या फिर बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। अपन ये जो पहले ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखी दोस्तों, इसको अपन क्या करते हैं, इन चीज़ों को हटा लेते हैं, अनवांटेड चीज़ों को, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। ठीक है, आप देख रहे हो ये जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन डिसाइड करेगी कि सिल्वर में रिजेक्शन आता है या नहीं आता है। करंट में अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, ये जोन में हो रहा है, बट यहाँ पर एक इंडिकेशन दे रही है दोस्तों सिल्वर गोल्ड कि यहाँ पर ये थोड़ा बुलिशनेस ज्यादा है इसमें, आप देख रहे हो, क्योंकि ये यहाँ से ही इसने सपोर्ट लेके अपसाइड चला गया। कल इसने यहाँ तक भी गिरने की नौबत नहीं आई, दैट मीन्स यहाँ पर थोड़े से बायर्स हावी हमें दिख रहे हैं। बट बायर्स का एक्चुअल टेस्ट, जो रियल टेस्ट होगा वो इस लेवल पे होगा, वो रहेगा 95,000, 95,000 की। अगर 95,000 के ऊपर एक 30 मिनट्स की कैंडल या ऑलमोस्ट 1 आवर की कैंडल अगर बुलिश क्लोज होती है, तभी जाके हम अपसाइड का प्लान करेंगे। वरना यहाँ पर एक रिजेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये रिजेक्शन भी आ सकता है। और रिजेक्शन के कारण, अगर रिजेक्शन के कारण मैं बताऊं कितनी बड़ी फॉल हो सकती है, ये जो जोन है ना दोस्तों, ये एक बार आप देख रहे हो यहाँ पर 2310, तो सबसे पहले 93,298 या 250, मोटा मोटा 2000 पॉइंट की यहाँ से फॉल आएगा। उसके बाद में अगर इस फॉल को भी ब्रेक कर दिया ना 93,258, तो 2300 पॉइंट का वापस फॉल आएगा। 91,672, 91,672, तो ये आपको नोट
याद रखना है दोस्तों, इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बाई कर रहा है उसके लिए भी ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्रेडिट सिग्नल है, और जो सेल करने की सोच रहा है उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई 95,000 तो तुम्हें रुकना है, अगर नहीं रुके तो सेल वाले भी ट्रेप हो सकते हैं और बाई साइड वाले भी ट्रेप हो सकते हैं ना। तो 95,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। चलिए आज के लेवल हम मार कर लेते हैं। ये देख रहे हो, ये जो 95,000 के ऊपर सस्टेन करता है आपका सिल्वर, तो ये जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 95,664 का, है ना। तो ये जो जोन है ऑलमोस्ट लगभग 600 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उससे पहले ये भी हो सकता है दोस्तों कि 600 पॉइंट ना जाए, ये सिल्वर यहाँ से ही, ये जो जोन है आपका 95,250 यहाँ से ही रिवर्सल हो जाए, है ना। क्योंकि सिल्वर जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है दोस्तों, तो कभी कभी वो आपको फॉल्स ब्रेकआउट देके ट्रेप करता है। तो मेरे 94,995 95,250 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। यहां से कुछ भी होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। 95,250 से ब्रेकडाउन मतलब एक बड़ा फॉल, नीचे की लेवल आएगी 94,995 94582 93972 और उसके नीचे फिर पूरा ही 91,000 की जो रैली है डाउन साइड में वो हमें देखने को मिलेगी। तो इस लेवल का हमारा ध्यान रहेगा, और इसके ऊपर भी अगर जाता है तो फिर ये लेवल रहेगा हमारा 95,850 के आसपास। तो चलिए अब हम गोल्ड को देख लेते हैं। ये आपका गोल्ड रहा दोस्तों। गोल्ड में आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल एक इसी जोन में ये मूवमेंट कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने बताया कि मेरे कुछ लेवल किसी ने 80,000 पे भी सेल कर रखा है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि अगर जिसकी एक्सपायरी बड़ी है तो, और ऑलरेडी ऐसे लोग जिन्होंने लॉस कर लिया है, तो दोस्तों उनको तो यही कहना चाहूँगा कि आपको जब भी आप ऐसे ट्रेड करें ना तो प्रॉपर एनालिसिस करके करें, वरना आप बहुत बड़े ट्रेप हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग सिल्वर गोल्ड कमोडिटी में इसीलिए ट्रेप है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि न्यूज़ का, इन्वेंट्री डाटा का, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का, कंजप्शन का, डिमांड का, सप्लाई का क्या इंपैक्ट पड़ता है। बस वो भेड़ चाल में या तो बाई करते हैं या भेड़ चाल में सेल करते हैं और अल्टीमेटली बड़ा नुकसान खा के बैठे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी करंट की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये जो लेवल है आपकी गोल्ड की, ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिला कि कल इसने डबल बॉटम बनाया, शानदार तरीके से अपसाइड गया, फिर रिटेस्ट लिया, फिर अपसाइड गया। तो ये दैट मींस ये तो प्रॉपर बुलिश सिग्नल है दोस्तों। 85,000 से ये 85,900 की इसने रैली लगाई है। अब यहाँ से ये 50 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो ही बुलिश माना जाएगा गोल्ड, वरना यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस भी है दोस्तों। अगर ये 85,900 से वापस रिजेक्शन लेता है तो 85,600 और 85,200 ये दो लेवल हमें डाउन साइड में दिख रही है, उसके ऊपर भी सस्टेन नहीं करता तो फिर ये जोन ओपन हो जाएगा, वो रहेगा 85,000 और 84,600 का, ठीक है। बट वहीं अगर डाटा पॉजिटिव आता है डिमांड के कंसर्न के रूप में, अगर जो भी आज डाटा मैंने आपको बताया वो डाटा सारे पॉजिटिव आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। पहला लेवल रहेगा 86,200, दूसरा लेवल रहेगा 86,450, ये दो लेवल है। अब रुकिए आप, अब थोड़ा सा मैं जो आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ दोस्तों वो ध्यान से सुना। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि ये जो लेवल है 559 का, इसको आज ये ब्रेक कर दे, अगर डाटा इसके लिए पॉजिटिव आता तो ये ब्रेक कर दे, तो फिर एक ब्रेकआउट हमारे लिए ओपन हो जाएगा। बट हमें ब्रेकआउट में एग्रेसिवली, जो ऐसे लोग जो बाई करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं आपको एक रेड सिग्नल दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको रुकना है। गोल्ड में चांसेस है कि थोड़ा सा ये ब्रेकआउट देगा, उसके बाद में गिरावट आएगी, तो रीटेस्ट लेना जरूरी दोस्तों। यहाँ से अगर वेबसाइट जाता भी है तो 87,000 मान लीजिए टच कर लेता है, तो 86,400 600 के बीच में सस्टेन करना जरूरी है। फिर यहाँ से अगर अपसाइड जाता है तभी जाके अपसाइड का प्लान करना है, वरना डाउन साइड में अच्छी खासी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था सिल्वर गोल्ड का डेली वीडियो एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे सारे कमोडिटी न्यूज़ के। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।